महाराष्ट्र और झारखंड और उपचुनाव भी बिहार में हुआ, साथ में उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हुआ, उसकी गिनती भी हुई। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं हरजीत सिंह। आइए हम उनसे जानना चाहेंगे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है इस चुनाव पर। सर, क्या प्रतिक्रिया है आप? देखिए, महाराष्ट्र में तो जितना हम लोगों ने सोचा था उस हिसाब से भारी संख्या में हमारी पार्टी एनडीए जीत के आई है और सभी गठबंधन के महायुति के सारे गठबंधन के दल बहुत अच्छे बहुमत के साथ महाराष्ट्र में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है एनडीए की। जहां तक बिहार का सवाल है, हमारी एनडीए ने चारों सीट जीता यहाँ पर और डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के उनके नेतृत्व में ये पहला चुनाव था और जो कि भारी बहुमत के साथ ये पहला चुनाव हम लोग जीते हैं। और उम्मीद है कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में हम भारी बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। और जहां तक झारखंड का सवाल है, तो झारखंड में हम लोगों को फिर से पुनः विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जो झारखंड की स्थिति और परिस्थिति बनती जा रही है वो दूसरे तरफ एक तरह से बंगाल की जो है छाया झारखंड पर पड़ रही है। जिस तरह से वहाँ धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, तो उस तरह से ये बंगाल के पैटर्न पर, बंगाल के रास्ते पर चल रही है झारखंड, जो आने वाले समय में ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही कानून व्यवस्था के मामले में भी आने वाले समय में एक समस्या पैदा हो सकती है। और जिस तरह से वहाँ पर जो सभी तमाम महागठबंधन के दल मिलकर चुनाव लड़े, जिनको बिहार की जनता ने नकार दिया, बिहार में आरजेडी को, वो लोग झारखंड में जो है चुनाव जीतने में कामयाब हुए कुछ सीटों पर। तो उनके लिए, जिसको सारे देश की जनता ने नकार दिया, कांग्रेस को, झारखंड मुक्ति मोर्चा तो भ्रष्टाचार की जननी है ही है, और साथ में आरजेडी, ये तीनों भ्रष्टाचारी दल मिलकर झारखंड में अगर सरकार बनाएंगे तो झारखंड की जनता का क्या होगा, यह हम लोगों की सोच से परे है। क्योंकि झारखंड एक रेवेन्यू माइंस का प्रदेश है। वहाँ लूट सभी दलों ने, जब भी उन्होंने सरकार बनाई है, झारखंड को लूटने का काम किया है। और ये सारे लुटेरे दल अगर एक साथ मिलकर झारखंड में सरकार चलाएंगे तो सोचिए कि क्या स्थिति होगी वहाँ की जनता। आपसे सवाल ये है कि जिस तरह आपने लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पब्लिक तो उन्हीं को चुन रही है झारखंड में, तो फिर पब्लिक का मैंडेट है, वो सरकार के लिए वो उन्हीं को चुने, आपको तो चुना नहीं सर। बहुत बहुत सारे मुद्दे हैं वहाँ। धर्म परिवर्तन के वजह से जो स्थिति पैदा हुई है, इसके वजह से लोग देश से पहले अपनी जो है स्थिति देख रहे हैं। राष्ट्र की चिंता करने का जहाँ तक सवाल है, तो जब उनकी नींद खुलेगी तो फिर वो जागेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पहले तो आप कहते थे कि चारों सीट हम जीतेंगे, तो कोई विश्वास नहीं ले रहा था। अब आप अगर चारों सीट जीत गए तो इसको श्रेय क्या देते हैं, किनको देते हैं, क्या कुछ कहना, क्या रणनीति थी आप? बिहार में हमारी जो दल जीते, हम विकास के मुद्दे पर जीते हैं। बिहार का विकास पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल है। और नीतीश कुमार जी का जो नेतृत्व है, 18 वर्षों से जो विकास की यहाँ धारा बह रही है, ये उस पर एक तरह के मोहर है। और आने वाले 2025 के चुनाव में भी जनता फिर हमें भारी बहुमत से जिताएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि यह विकास की धारा जो बिहार में बह रही है, जो विकास पिछले पायदान पर कई सालों से चल रहा था, और अब हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उसके बाद तो विकास के मामले में बिहार के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। जो पहले लोग उठाया करते थे, आज बिहार की वाहवाही करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे बहुमत के साथ। सवाल महाराष्ट्र से सर, आप बहुमत में आए हैं, जनता आपको बहुत बड़ा मैंडेट दी है सरकार बनाने के लिए, क्या कुछ महाराष्ट्र के लिए मतलब क्या रणनीति थी महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में रणनीति थी, हमारी सारी पार्टी मिलकर उन्होंने जो है मिलकर चुनाव लड़ा, और साथ में मोदी जी की जितनी भी योजनाएं थी वो बिना भ्रष्टाचार के आम जनता को उसका फायदा मिल रहा है। तो मोदी जी का नेतृत्व हमारे लिए हमेशा ऊर्जा का काम करता है, और इस बार भी महाराष्ट्र के चुनाव में वही काम आया। जो मोदी जी ने गरीब गुरबों के लिए जो योजना बनाई है, वो 100% उनको लाभ मिल रहा है। और लोगों को उम्मीद है कि यही एक सरकार है जो हमारे तकदीर और तस्वीर को बदल सकती है। और यही कारण कि हर बार वो मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारते हैं और उन्हीं के आधार पर वोट पड़ता है, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये महाराष्ट्र और बिहार की बात कर रहे हैं, जहां पे इन्होंने सीट जीता है, और इस सीट का श्रेय
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सर पे बांधना चाहते हो, जो झारखंड में सीट जो इन्होंने हारा है उसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रहे हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, जरूर देखें। बहुत बहुत बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो